हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर का नाम है फन एट क्लास पार्टी। ठीक है, इस क्लास में हम क्या करेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि हम शेप्स के बारे में सीखेंगे, पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने 9 चैप्टर्स अच्छे से एकदम डिटेल में कंप्लीट किया है एंड आई होप कि आपने वो देखा हो। जिसने भी नहीं देखी है इससे पहले चैप्टर की, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। लेकिन जो और भी चैप्टर्स की वीडियोस हैं उनके लिए आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा, आपको सारे चैप्टर्स की लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसे हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में किया है। आप इसको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, इसमें भी एक्सप्लेन करने के बाद, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, एंड वो करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना होता है, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, उसके कोई फीस नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नॉर्मली डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे ऐड नहीं हैं, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी व्हाट्सएप की। उसमें आपको लिखा होगा http://whatsapp ऐसे करके लिखा होगा, लिंक आएगी। ठीक है, उसको टैप करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में डायरेक्टली रिक्वेस्ट आएगी, उसको मैं या फिर हमारी टीम से कोई भी उसको कर लेगा एक्सेप्ट, एंड देन फिर आप उसको ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 एंड चिल्ड्रन ऑफ क्लास थर्ड आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सेलिब्रेशन इन द क्लास, लुक एट द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, अपने स्कूल में सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेकोरेशन करते करते यहाँ पे ये चीज़ कैसे कर रहे हैं, मेजरिंग सीखना है ना, कि इन्होंने कैसे मेज़र किया है। देखो चलो आगे बताते हैं। तो यहाँ पर है डिस्कस एंड एक्सप्लेन हाउ यू आंसर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर अबव। ठीक है, गिवन अबव। तो यहाँ पे देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वॉल की लेंथ को, ठीक है, अपनी हाइट को किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, कौन सा मेथड उसमें यूज कर रहे हैं, वो चीज देखेंगे। तो व्हाट आर दी वेरियस एक्टिविटीज शोन इन द पिक्चर, क्या क्या ये सब लोग क्या कर रहे हैं, मेजरिंग लेंथ। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं, मेजरिंग लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है, टेबल, है ना, और भी चीजें हैं जिनकी वो क्या कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, किस किस से मेजर कर रहे हैं, अपने फुट स्पैन से, हैंड स्पैन से। ठीक है, अब देखो बताऊंगी फुट स्पैन और हैंड स्पैन क्या होता है। हाउ डज शेली फाइंड द हाईएस्ट हाइट ऑफ द डोर। ठीक है, शेली ने अपने हाइट ऑफ द डोर को कैसे फाइंड किया है, ये शेली है, डोर तो यही है एक यहाँ पर, है ना, यही होगी शेली। तो इसने क्या किया है, अपनी पेंसिल से इसके मार्क करते 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 और इसकी हाइट को मेजर ये कर रही है ना। स्केल है कि पेंसिल है पता नहीं, स्केल है शायद। हाउ डज शेली फाइंड द हाइट ऑफ द डोर। ठीक है, एंड लीला एंड आदि यूज देयर हैंड्स पेन टू मेजर। हैंड्स पेन किसको बोलते हैं, इसको। ठीक है, इससे जो मेजर करते हैं ना, 1 हैंड्स पेन, 2 हैंड्स पेन, 3 हैंड्स पेन, इसको बोलते हैं हम हैंड्स पेन। ठीक है, तो लीला एंड आदि यूज देयर हैंड्स पेन्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द सेम टेबल। उसी सेम टेबल को मेजर करने के लिए दोनों अपने अपने हैंड्स पेन से उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या आ जाता है, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें, मैं और आप हैं, तो आपका हाथ, अभी आप छोटे हो तो आपका हाथ छोटा सा होगा, मेरा हाथ थोड़ा बड़ा सा है। ठीक है, तो जो भी मैं अगर मेज़र करती हूँ, मैं अगर किसी चीज़ को मेज़र करूँगी तो वो मेरे हैंड्स पेन से कम में मेज़र हो जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ बड़ा है। लेकिन आपका हाथ क्या है, छोटा सा है, छोटा सा, तो उसको जब आप मेज़र करोगे तो उसमें ज़्यादा हैंड्स पेन लगेंगे। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर इन दोनों की भी हाथ का जो साइज है, लेंथ है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, लेंथ, विल दे बोथ गेट द सेम मेजरमेंट। देखो अगर दोनों के हाथ का साइज सेम है तो सेम मेजरमेंट आएगा। अगर दोनों के हाथ का साइज जो है वो अलग अलग है तो मेजरमेंट भी अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ है सर्कल द चाइल्ड विद द लॉन्गेस्ट पोनी टेल, है ना।
पोनी टेल किसको बोलते हैं? चोटी, जिसकी सबसे लंबी चोटी है, पोनी टेल है, उसको आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखो गर्ल ही होगी ना, सबसे लॉन्गेस्ट किसकी है? इसकी है ना, तो इसको सर्कल कर दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टेक पेपर स्ट्रिंग इन द क्लासरूम दैट आर एज लॉन्ग एज द हाइट ऑफ द विंडो। कौन सा पेपर स्ट्रिंग जो है वो डोर नहीं, विंडो के हाइट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ये है ना, तो इसको हमें क्या करना था? टिक करना था ना, इसको टिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। दो वॉल है क्लासरूम में, दोनों की डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है ना, कि दोनों के, जैसे ये वॉल हो गई और एक वो वॉल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, ठीक है। डिड यू फाइंड इट? कैन देयर बी अदर वेट ऑफ मेजरिंग इट? ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे मेजर किया है? अपने फुट स्पेन से मेजर किया है, ठीक है। ये अपने फुट स्पेन से मेजर कर रहा है, इसको फुट स्पेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने फुट स्पेन से मेजर कर रहा है, ठीक है। आप हैंड स्पेन से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे रोप से भी कर सकते हैं, थ्रेड से भी कर सकते हैं, स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द वेज दैट चिल्ड्रन आर यूजिंग टू मेजर लेंथ इन दिस पिक्चर, ठीक है। विच वे डू यू थिंक इज बेटर एंड व्हाई, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो बच्चे हैं वो लेंथ को कैसे मेजर कर रहे हैं, है ना। फुट स्पेन से मेजर कर रहे हैं, हैंड स्पेन से मेजर कर रहे हैं, स्केल से मेजर कर रहे हैं, और क्या है, और पेपर स्ट्रिंग से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। Children of class 3rd are decorating the board with paper string of different colors, ठीक है। पेपर स्ट्रिंग से ये इसको डेकोरेट कर रहे हैं बोर्ड को। अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द पिक्चर अबव कलर द पेपर स्ट्रिंग एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन। कलर द शॉर्टेस्ट पेपर स्ट्रिंग विथ रेड, जो सबसे शॉर्टेस्ट पेपर स्ट्रिंग है उसे हमें रेड से कलर करना है। डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाइड द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ पर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सब में यहाँ पर एक डिजाइन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, है ना, इस टाइप का सर्कल फ्लावर जैसा हम बोल सकते हैं कि बना हुआ है। तो जिसमें सबसे कम इस टाइप के फ्लावर्स बने होंगे वो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी, है ना, और जिसमें सबसे ज़्यादा बने होंगे ऐसे फ्लावर्स पेपर के तो वो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग होगी, है ना। इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये है, 1 2 3 ही इसमें है, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर करेंगे, ठीक है। इसमें हमें रेड कलर करना है ना। अब मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आइडेंटिफाई करा हमने, है ना, ठीक है। इसके बाद कलर द लॉन्गेस्ट पेपर स्ट्रिंग विथ ग्रीन। अब उसको भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर्स बने होंगे। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसमें, और ये तो छोटे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों में ही सेम है। तो आप इसको ग्रीन कलर से कलर कर देंगे, ठीक है। आप इसको इन सबको ग्रीन कलर से कलर कर देंगे क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक। चलिए इसके बाद यहाँ पर है second question is how many more colorful paper strings will be needed to decorate the border of the green board, ठीक है। कितने हमें पेपर स्ट्रिंग्स और चाहिए, तो हमें 2 और चाहिए, ये वाले 10 वाला एक चाहिए और 1 2 3 4 5 वाला एक और चाहिए, ठीक है। 2 स्ट्रिंग्स हमें और चाहिए। हाउ मैनी ऑफ, ये फ्लावर दिया है, आर नीडेड टू डेकोरेट द एंटायर बॉर्डर ऑफ द बोर्ड, ठीक है। इसमें पूरे बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए इसमें कितने फ्लावर्स लगेंगे, तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे। देखो इस साइड पे 10 है ना, तो इस साइड पे भी 10 होगा, ठीक है। इस साइड पे 5 है तो इस साइड पे भी 5 होगा, दोनों सेम है। इन सबको ऐड कर दो, 10 + 10 हो गया 20 25 और 30, टोटल 30 फ्लावर्स चाहिए, ठीक है, 30, है ना। इसके बाद हाउ मैनी, अच्छा इसमें था, सॉरी
ये वाला इसका आंसर था 30, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 130 पे। लेट अस डू कट एंड पेस्ट अ वुल और कॉटन थ्रेड एज लॉन्ग एज द लाइन गिवन बिलो, ठीक है। जितना लंबा हम उसको काट सकते हैं इससे, ठीक है। कट एंड पेस्ट आ वुल और कॉटन, जितना लंबा ये है उतने लंबे ही हमें वुल या फिर कॉटन का थ्रेड ले सकते हैं, धागा, उतना कट करके हमें इसके ऊपर पेस्ट करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको मेज़र करोगे, मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रखा वुल है ना, यहाँ पे रखा और सीधा सीधा मेज़र किया, यहाँ तक लेके कट कर दिया, हो गया, ठीक है। उसके बाद आप उसको पेस्ट कर दो। सेकेंड है ड्रॉ अ स्ट्रिंग लॉन्गर देन द स्ट्रिंग गिवन बिलो, इससे बड़ी स्ट्रिंग हमें बनानी है, ठीक है। तो इससे बड़ी स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, जितना इसमें है, जैसे इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो हम इससे थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया इससे बड़ी, ठीक है। अब इसमें हमने स्टार्स लगा दिए, इसमें स्टार्स लगा दो, ठीक है, इसमें स्टार्स लगा दिए, हो गया ये इससे बड़ा, है ना। ये टच नहीं है, इस पर टच कर देना, ठीक है, हवा में थोड़ी उड़ेगा, ठीक है, हो गया टच, ये बड़े हो गए। नाउ ड्रॉ अ स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डेकोरेशन स्ट्रिंग शैली एंड आदि आर होल्डिंग, इससे हमें छोटा बनाना है, तो आप इस तरीके से ले लो, बन गया, इसमें ये बना दिया हमने, लाइट्स लगा दी, बस बन गया इससे छोटा, है ना, इससे छोटा ही तो बनाना था, बन गया इससे छोटा। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 131। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द माउथ एके विच इज एज लॉन्ग एज द हाफ ऑफ द माउथ एके ऑन द फेस शोन इन द पिक्चर, ठीक है, इसको मूंछ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो हमें इसकी मूंछ बनानी है, तो ये हाफ बना हुआ है, इसके हाफ हमें और बनाना है, तो आप पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का मेज़र करोगे कि कितना है, उसके बाद यहाँ से आप यहाँ तक इसकी मूछें बना दोगे, ठीक है। डिस्टेंस इतनी ही होनी चाहिए, है ना, मेज़र करके फिर आपको बनाना है, ठीक है। फिफ्थ है लुक एट द स्ट्रिंग एंड हेल्प आदि चूज द लॉन्गेस्ट वन, इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट हमें चूज करना है, कैसे करेंगे, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बल्ब्स होंगे वो उतना ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें कितने हैं, 16 है, ठीक है। अच्छे से काउंट करना, एक ही बल्ब को 2 बार मत काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 ही है, तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये वाला जिसमें 16 बल्ब्स हैं, ठीक है। शैली एंड आदि नीडेड टू टेक अ लार्ज टेबल इनसाइड द क्लासरूम फॉर द पार्टी, शैली और आदि जो है उनको एक लार्ज टेबल चाहिए क्लासरूम के अंदर, है ना, क्योंकि उनकी हाइट उतनी बड़ी ही नहीं है, उनको बड़ा टेबल चाहिए। द टेबल इज टू हैवी फॉर द बोथ ऑफ देम टू मूव, ठीक है, टेबल जो है वो बहुत भारी है, दोनों उसको मूव नहीं कर सकते, है ना। विदाउट लिफ्टिंग द टेबल को बिना लिफ्ट किए, बिना उठाए, है ना, हाउ कैन दे फिगर आउट इफ द टेबल कैन गो थ्रू द डोर ऑफ द क्लासरूम, कैसे वो ये जानेंगे कि वो क्लासरूम के अंदर टेबल जा सकती है या फिर नहीं, ठीक है। हेल्प देम फाइंड आउट व्हाट दे मस्ट डू, क्या करना चाहिए उनको मेज़र करना चाहिए, ठीक है। टेबल की लेंथ को मेज़र करेंगे, डोर की लेंथ को मेज़र करेंगे, अगर डोर की लेंथ से टेबल की लेंथ, अच्छा जो छोटी वाली लेंथ होगी ना टेबल की, जो छोटी, जैसे यहाँ पर टेबल ऐसा होता है ना, जो उसका छोटा वाला साइज होगा, ये साइड होगा ये वाली, इसको मेज़र करो, है ना। अगर ये जो इसकी जो लेंथ होगी वो डोर से थोड़ी छोटी होगी, इसका मतलब ये क्लासरूम के अंदर इजीली जा सकता है, ठीक है। अगर बड़ा होगा तो नहीं जा पाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 132, ठीक है। We can use this thread to measure the length of the table, है ना, इसने क्या बोला, इस टेबल की लेंथ को मेजर करने के लिए हम इस थ्रेड का यूज कर सकते हैं। I guess it will not pass the through, इसने क्या बोला, मुझे लगता है कि ये नहीं जा सकता। देखो जब यहाँ पर छोटी साइड है, ठीक है, तो हम क्यों इसको बड़ी साइड से घुसाएंगे,
नहीं घुसाएंगे ना, उसको हम ऐसे घुमा के छोटी साइड से भी तो अंदर ले जा सकते हैं, है ना, वो दिमाग लगाना है। तो यस इट इज़ लॉन्गर देन द डोर, इसने क्या बोला कि हाँ ये तो डोर से भी बड़ा है, ठीक है। तो फिर अब इसने क्या बोला, आई मेजर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, इसने इसकी साइड को मेजर किया, द टेबल कैन पास थ्रू द डोर दिस वे, है ना। तो इस तरफ से हम इस टेबल को अंदर क्लासरूम के लेके जाएंगे। कैन देयर बी अ वे टू टेक द टेबल इनसाइड द डोर इफ बोथ द लेंथ एंड ब्रेथ आर मोर देन द विड्थ ऑफ द डोर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर इसकी विड्थ जो है, विड्थ हम किसको बोलेंगे, इसको, ठीक है। अगर इसकी विड्थ इससे छोटी है तो ये अंदर जा सकती है टेबल, वरना नहीं जा सकती, ठीक है। इसके बाद है लेट अस प्ले, मेक अ ब्रिज यूजिंग बॉक्सेस और बैग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन योर क्लास, प्लेस और अरेंज द बॉक्सेस सो दैट द ब्रिज डज नॉट मूव, ठीक है। ऐसे आपको अरेंज करना है इसको कि ये मूव ना करे, ठीक है। Take some objects from your class and guess if the object can go through the bridge, है ना। यहाँ पे जैसे आपने एक डोर की तरह बना लिया, है ना। अब आप क्या करोगे, इसमें ऑब्जेक्ट घुसा घुसा के देखोगे कि कौन सा जा सकता है और कौन सा नहीं जा सकता, ठीक है। Can you name some things that cannot pass through your school gate? Discuss. देखो उसकी लेंथ से, है ना, उसकी डोर की लेंथ से, क्लासरूम के डोर की लेंथ से जो भी चीज़ बड़ी होगी वो सब उस क्लासरूम के अंदर नहीं जा सकती, और जो उसकी लेंथ से छोटी होगी वो सारी चीज़ें उस क्लासरूम के अंदर जा सकती हैं, ठीक है। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब है हमारा पेज नंबर 133 एंड ये हमारा जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे इतनी चीज़ें हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम ये स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आर दीज ट्रू फॉर ऑल और नॉट, ठीक है, क्या ये सबके लिए सही है या फिर नहीं, है ना। चिल्ड्रन आर मेजरिंग देयर बॉडी पार्ट्स टू मेक कॉस्ट्यूम्स फॉर द ड्रामा, ठीक है। ड्रामा के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने लिए कॉस्ट्यूम्स तो देने पड़ेंगे बनने के लिए, है ना। बिना कॉस्ट्यूम के कैसे वो प्ले कर पाएंगे, तो उन्हें वो चाहिए, इसलिए वो अपने अपने हेड का जो है ना, वो साइज मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। सारे बॉडी पार्ट्स को मेज़र कर रहे हैं, यहाँ से, हाथ से, सिर से, कि सब उनकी मतलब उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो उनका कॉस्ट्यूम है वो बन सके, ठीक है। दे हैव मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डू यू थिंक दे आर ट्रू फॉर ऑल चिल्ड्रन। देखो मैंने क्या बताया, जैसे हाथ का साइज बताया, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, ऐसी किसी का हेड का साइज हो गया, हाथ का साइज हो गया, वो भी किसी का छोटा किसी का बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो सबका साइज सेम नहीं होगा, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, तो साइज तो चेंज होगा ही, ठीक है। योर हेड इज 3 हैंडस्पैन राउंड, है ना। तो देखो यहाँ पे आपका हेड जो है वो 3 हैंडस्पैन राउंड है, तो क्या वो सबका है। अब आपको ये कैसे करना है, सबका छोड़ो, आप अपना देखो, आप अपना यहाँ से लेके यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर ये 3 है, मेरा तो है 3 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, येस और टिक कर देंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ योर फोर आर्म, ठीक है, आपका जो फोर आर्म है इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर फीट, आपके फीट के लेंथ के इक्वल है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स लगाना है, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स आप खुद से करेंगे तीनों क्वेश्चंस, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस आपको खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए इसके बाद है यहाँ पर शेली वॉन्ट्स टू मेक कर्टेन्स फॉर द ड्रामा, वो कर्टेन्स बनाना चाहती है। लीला गॉट हर मदर्स साड़ी, वो अपनी मदर की साड़ी लेकर आई है। आदि ने पेंसिल का यूज़ किया है उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए, वॉल की लेंथ को मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब मेजरिंग विथ अ पेंसिल टेक अ लॉन्ग टाइम, पेंसिल से मेज़र करने से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अब उन्हें कोई बड़ी चीज़ चाहिए ताकि वो जल्दी मेज़र कर सकें। कैन वी टेक समथिंग लॉन्गर देन अ पेंसिल, है ना। लेट अस टेक अ पेपर स्ट्रिंग विच इज़ डबल द साइज ऑफ अ पेंसिल, जो पेंसिल से भी डबल है, ठीक है। अब ये भी थोड़ा छोटा है, जितनी बड़ी साइज चीज़ें मिल सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। यूज दिस पेपर स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी नीडेड फॉर द कर्टेन, ठीक है। इसकी मदर ने इसने क्या बोला कि तुम इस पेपर स्ट्रिंग का साड़ी की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करो, ठीक है।
फिर द पेपर स्ट्रिप्स इज ऑल्सो टू स्मॉल टू मेजर द साड़ी, ठीक है, ये भी बहुत छोटा है, कोई बड़ी चीज़ लेनी पड़ेगी, इससे भी लॉन्गर है ना। तो इन्होंने फिर क्या लिया है, फिर इन्होंने और 2 स्ट्रिंग्स इसमें पेस्ट करके और इसकी लेंथ को बड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेट अस यूज दिस पेपर लॉन्ग स्ट्रिप टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी। अब इन्होंने 4 करके और अब देखो इससे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। दिस लॉन्गर पेपर स्ट्रिंग इज 1 आर्म लॉन्ग, ठीक है, ये जो पेपर स्ट्रिंग है वो कितना है, 1 आर्म के इक्वल है। आई हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विथ अ मीटर रॉड, ठीक है, इसने क्या बोला, एक मीटर रॉड होता है, उससे वो क्लॉथ्स को मेजर करते हैं, ठीक है, शॉपकीपर्स। तो हाउ लॉन्ग इज अ मीटर, कितना लॉन्ग होता है 1 मीटर कितना होता है, तो आप मेजर करेंगे, है ना। स्टेप्स फॉर मेकिंग अ मीटर लॉन्ग रोप, स्टेप्स क्या है, टेक अ मीटर रॉड और एन इंच टेप एंड अ रोप और अ थ्रेड, ठीक है, टेप ले लो, रॉड ले लो, है ना, उसकी साइज के इक्वल आप उस थ्रेड को कट कर दो, बन गया मीटर वाला। मेक अ नॉट एट द एंड ऑफ इट, ठीक है, इसके एंड में आप क्या करेंगे, एक नॉट बना देंगे ताकि याद रहे कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। कीप द मीटर रॉड अलोंग द रोप, ठीक है, रोप। अब इसे इसके रोप के साइड के इक्वल रख के और इसको मेजर कर लेंगे तो ये इसके इक्वल बन जाएगा, एक मीटर रॉड के इक्वल। मार्क द 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट देयर, ठीक है, वही चीज़ है, देख लो। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नॉट्स इज 1 मीटर, है ना। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर इनकी लेंथ हो गई। चेक अगेन वेदर दी रोप मेजर 1 मीटर, ठीक है, एक बार और चेक करके देखो कहीं थोड़ा ज़्यादा कम ना हो गया हो, तो दोबारा चेक करके देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर ही हो, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है पेज नंबर 134 तक, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट पेज नंबर 135 से। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इस चैप्टर को कर देंगे ख़त्म। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।